भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कल जयंती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन जमकर राजनीतिक ड्रामा हुआ। दरअसल गोमती नगर में जेपीएनआईसी में अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन एलडीए ने वहां ताला लगा रखा था और पुलिस फोर्स बैठा दी थी। ऐसे में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उनको माल्यार्पण तक नहीं करने दे रही। हमारे साथ योगी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। कपिल जी, क्या अखिलेश यादव जी को माल्यार्पण करने का भी अधिकार नहीं है जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर? नहीं, देखिए, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन जिस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की ये पार्क बना, मूर्ति लगी, तभी से लगा था उस पर जाँच चल रही है, उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री अखिलेश यादव जी को लंबे समय से गत 5 वर्षों के अंदर कभी उनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की याद नहीं आई, कभी उनके माल्यार्पण करने के लिए नहीं गए। अभी केवल प्रोपेगेंडा करने के लिए, प्रतिबंधित होने के बावजूद, मना करने के बावजूद, पार्क पर ताला लगने के बावजूद वो एक लड़कों की तरह कहिए, या मैं कुछ और शब्द नहीं कहना चाहता आपके सामने, खराब हो जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने नौटंकी करने का वहाँ पे काम किया है और वो दीवार फांद करके वहाँ पर गए हैं, वो किसी भी राजनीति को शोभा नहीं देता। वो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको इतना ही प्रिय है तो कहीं भी उनकी प्रतिमा लगा करके, फोटो लगा करके उससे माल्यार्पण कर सकते थे। पर जानबूझ करके एक तरीके से इस कड़की के समय में, जब उनको टेलीविज़न पर, समाचार पत्र में कोई छाप नहीं रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है, तो दीवार फूंद करके वो एक टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं कि चलो तुमको टेलीविज़न में दिखा देंगे, और आप लोगों को दिखाया भी है। तो निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं है और किसी राजनेता के लिए भी ठीक नहीं है। उनको नियमों से, कानून से, संविधान से बंधे हैं, वो विधानसभा के सदस्य हैं, तो हमको लगता है उनको नियम का पालन करना चाहिए था और उनको इस प्रकार की एक उच्छृंखलता उनको नहीं करनी चाहिए थी। आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव कि आप लोग जयप्रकाश नारायण जी की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे, उनके आदर्शों को मानते नहीं है। लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है, अघोषित इमरजेंसी है ये। अघोषित इमरजेंसी तो 1975 में लगी थी। और मज़े की बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके साथ आज अखिलेश यादव जी जिनकी गोद में बैठे हैं, जिनके साथ गठबंधन बनाकर एक बार नहीं, पहले भी गठबंधन कर चुके हैं, जिनका गठबंधन करके सत्ता को हथियाने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, वही लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को भी और तत्कालीन समाजवादी पार्टियों को भी गिरफ्तार करके इमरजेंसी लगा के जेल में डालने का काम किया था। आज उन्हें गठबंधन बना के उनकी गोद में बैठ करके और सपने सजोने काम कर रहे हैं। हमको लगता है जनता ये सब जानती है, जो नौटंकियाँ चल रही हैं, जनता इनको भरपूर जानती है, समझ रही है, इनको सत्ता से ही बाहर देखेगी, इनके चेहरे मेरे को अच्छी तरह पहचान रही है और इनको सत्ता के आसपास भी आने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश जी का पूरा सम्मान करती है। खुद मुख्यमंत्री जाते हैं उनके माल्यार्पण करने के लिए, प्रधानमंत्री जाते हैं उनका माल्यार्पण करने के लिए, और उनके प्रति पूरा सम्मान है। और जिन जिन लोगों को इमरजेंसी में डालने का काम किया, इमरजेंसी का काला दिवस भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने मनाया, समाजवादी पार्टी ने नहीं मनाया। तो मैं समझता जनता दूध का दूध, पानी का पानी करने वाली है। चलिए, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव नज़दीक है। काफ़ी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड काफ़ी बड़ी है। कई राज्यों में डिमांड है प्रधानमंत्री के बाद सीधे तौर पे। कैसे देखते हैं इसको? ये हमारे लिए बहुत ही पसंदता का विषय कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं, जिस प्रदेश में विधायक हैं, जिस प्रदेश में जिनकी टीम में हम मंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पूरे सभी 5 प्रदेश के अंदर, जहाँ में दमोह में हमको भी जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहाँ भी सब लोग कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के आओ, वो आएंगे तुम 4 सीटें जीत जाएंगे। तो ऐसी डिमांड मुख्यमंत्री जी की है, तो हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, चूँकि वो बड़े साफ से बात करते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी को समाप्त करने का काम और पूरी ईमानदारी से किया है। वो जो बोलते हैं उसको कहते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं। तो जनता उनको आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पसंद कर रही है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने मुझे अपने साथ सेवा करने का मौका दिया है। और उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी डिमांड है, वो सभी 5 प्रदेश के अंदर है। और उनके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री के प्रयास से हम सभी प्रदेशों की सरकार बनाए, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। जा रहे हैं आप लगातार, आप भी 5 प्रदेशों जहां पे चुनाव है दौरे पे हैं, मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं आप। क्या स्थिति नज़र आ रही है? कांग्रेस दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन ने शुरुआत कर दी है जीत की, घोसी उपचुनाव में जीत हासिल करी, कई और राज्यों में जो उपचुनाव हुए जीत हासिल करी। इस बार सुपड़ा साफ करेगी एनडीए गठबंधन का। विचार उनका अच्छा है, ख्याल भी अच्छा है, और सपना देखना कोई बुरी बात नहीं होती, और दिन में सपना देखना तो और भी अच्छा होता है। और कांग्रेस को सपना देखना चाहिए। कांग्रेस जिस प्रकार के काम, अभी आप देखिए,
इसराइल का युद्ध चल रहा है और ये लोग हमास के साथ खड़े हैं, जो आतंकवादी संगठन, घोषित आतंकवादी संगठन है, जिसका प्रधानमंत्री सरकार के रूप में इसका विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने प्रेस वार्ता करके हमास का समर्थन करने का काम किया है। यानी इनका चेहरा जनता के, देश के सामने आ गया, पूरी दुनिया इनका चेहरा देख रही है। और जो पार्टी सीधे सीधे आतंकवाद के तौर पर उनके साथ खड़ी है, तो ऐसे लोगों को कौन सरकार बनने का मौका देगा, इस बात को सब जानते हैं। अंतिम प्रश्न है, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या रणनीतियां रहेंगी? उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के खिलाफ मजबूती से तैयारी कर रहा है। पहले भी कर रहा था, आपने पिछला चुनाव भी देखा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पार्टियां एक साथ थी और तब भी हम 65 सीटें लेकर के आए थे, सब लोग साथ थे। 2 सीटें उसके बाद रामपुर और आजमगढ़ हम जीते हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का जलवा और बढ़ा है, डाउन नहीं है, उनकी टीआरपी डाउन नहीं हुई है। लगातार आप देखिए पूरी दुनिया के सामने एक लोकप्रियता नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्थापित लगातार हो रहे हैं। पूरी इंटरनेशनल मैगजीन में उनका फ्रंट पे उनके फोटो छपते हैं। G20 सम्मेलन हुआ, पूरे देश के लोग आज मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री का जलवा कायम है। तो हमको लगता है कि कितना भी गठबंधन कर लें, कितनी भी पार्टियां मिलें, ये भानुमति या कुनबा है, ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। कोई इनका एजेंडा नहीं है, कोई इनका फार्मूला नहीं है, जनता में कोई लिखपता नहीं है। जनता में बताने के इनके पास सिवाय भारतीय जनता पार्टी गाली देने के इनके कोई एजेंडा इनका निजी नहीं है। और ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर सीटों पर कमल खिलेगा।